में विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी मंडल, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में पर्वतमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाली प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहे थे। मैंने ऐसा स्पष्टतः अनुभव किया। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए प्रतीत हो रहे थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार भी मैं देख पा रहा था और वे अवर्णनीय प्रभामंडल से दैदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में मानो विलीन हो रहे थे और फिर वह तेज महाव्योम बन गया था। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञाना अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांडों के प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रत्येक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते हुए स्पष्टतः सुन पा रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असहाय निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमितता लुप्त हो गई है। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध खड़ा था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया हूँ मानो, और अपने आप की मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के शुद्र पिंजरे में कैद कर लिया हो। मेरे गुरु मेरे सामने अभी भी निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कृष्ट पिपासा और लालसा थी, वह अनुभव के द्वारा उन्होंने मुझे प्रदान कर दी थी। उनके प्रति कृतज्ञता, असीम स्नेह और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम निहित है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा किनारे घूमने चलेंगे। मैं एक झाड़ू लाया। मैं जान गया था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा की रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते जाना है। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं आनंद में विभोर था। मैं हम दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे प्रकाश के ही बने हुए रास्तों पर चल रहे थे।
वह ईश्वर का चैतन्य ही है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप, आकार और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील, प्रतिभा सिक, सृष्टि से परे, परमानंद रूप में महाशून्य, इन सबसे पृथक और अलिप्त रहता हुआ प्रतीत होता है। गुरुदेव ऐसा समझा रहे थे। जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं वे भी इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे इस आंतरिक आनंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करते हैं कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित करें और ब्रह्मांडों के सृजनात्मक के रूप में स्वयं को अनुभव करें। इस विश्व स्वरूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमणात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मैं केवल स्थूल शरीर हूँ। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं जो प्रकाश सागर को आलोकित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पशु पक्षी आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परमात्मा की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती। तथा मन का शांत होना इस कार्य के लिए अनिवार्य है। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब तक मैं सृष्टि की असंख्य तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देख पाया जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान थम जाने के बाद शांत होकर सागर में विलीन हो जाती हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम की एक कविता भी लिखी, जिसमें मैंने अपने समाधि के महिमा की झांकी प्रस्तुत की, जो कि मैं वस्तुतः इस दृष्टांत में पहले ही बता चुका हूँ। कुछ इस प्रकार से, अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा, मिट गए क्षणभंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका। इस प्रकार मैंने अपने अनुभव को एक लंबी कविता में व्यक्त किया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंद अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त कर लेने का और इस प्रणाली को विकसित करने का भी निर्देश दिया। इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीने तक मैं इस परमानंद एकात्मता की अवस्था में तल्लीन रहा और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप क्यों कहा गया है। एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति कब होगी। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। जी नहीं गुरुदेव, मैं तो ऐसा नहीं अनुभव कर पाता या जान पाता। मेरे गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ही ईश्वर मान रहे हो। तथापि मैं यह भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। तुम ऐसा ही समझ रहे हो, है ना? मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर हो सकता है। चमत्कार का ईश्वर से कोई बहुत ज़्यादा नाता नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति को
बाहरी शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद कितनी गहराई तक उसे ले जा पा रहा है। नित्य आनंद स्वरूप ईश्वर है, वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे तुम ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारी आत्म अनुभूति में प्रकट होता जाएगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की परिकल्पना भी नहीं करते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से भी परे विमोहक है। यही लौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी उब जाते हैं, है ना। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी भी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद एक उसे दूसरा लक्ष्य दौड़ाता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस किसी चीज़ की भी खोज करता है वह कुछ और वस्तुतः ईश्वर ही है और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। इस बात को जाने बिना व्यक्ति भौतिक चीज़ों में ही पीछे पीछे घूमता है। वह भूल जाता है कि दूसरी भौतिक चीज़ें उसे क्यों सुख नहीं दे पाती, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व का विलोप है।